कि ज्योति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी रही थी। मोहन का बिजनेस भी अच्छा था। मोहन भी अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करता था और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करता था। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अचानक मानो पूनम की खुशियों को किसी की नजर लग गई। कहते हैं जब व्यक्ति अमीर और पैसे वाला होता है तो बुरी संगत उस पर जल्दी हावी होती है। ऐसा ही मोहन के साथ हुआ। मोहन को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब पर पैसा बहाने लगा। उसने दोस्तों के साथ पीने खाने के लिए घर की एक एक चीज बेचनी शुरू कर दी। सुनो, ये सोने की चेन और चूड़ियां कहाँ ले जा रहे हो? मेरा गहनों का डिब्बा वापस करो। ये गहने मैंने तुझे बनवा कर दिए थे, समझी? तो इन गहनों पर मेरा हक है। मैंने कहीं भी लेकर जाऊं? हैं? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? चल हट जा मेरे सामने से। आप ये गलत कर रहे हो। देखना, आपकी पीने खाने की बुरी आदत एक दिन हमारा सब कुछ बर्बाद कर देगी। मोहन ने पूनम की एक नहीं सुनी। धीरे धीरे मोहन ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो बहुत गरीब हो चुके थे। मोहन पूनम और ज्योति को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। शराब ज्यादा पीने के कारण मोहन की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और घर में दवाई के पैसे नहीं थे। क्या करूं, घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इनकी दवाई खत्म हो रही है, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा। सब मेरे कारण हुआ है। ना मैं शराब जैसी बुरी चीज को अपनी आदत बनाता और ना हमारा ये हाल होता। बना बनाया बिजनेस, घर, गाड़ी सब बिक गया। और तो और हमारी ज्योति का स्कूल भी छूट गया। बात करते करते मोहन रो पड़ा। अरे आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना कोई काम ढूंढ लूंगी। आप चिंता मत करो। पूनम मोहन की हालत देखकर और परेशान हो गई। पूनम के पड़ोस में सरोज नाम की एक महिला रहती थी। वो दाल चावल का ठेला लगाती थी, पर वो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रही थी। क्या हुआ सरोज दीदी, आपने दाल चावल का ठेला नहीं लगाया? नहीं, हम तो अपना सब कुछ बेचकर गांव जा रहे हैं। गांव में अपनी जमीनें हैं, वहीं खेती बाड़ी करके रहेंगे। बच्चे भी दादा दादी के पास गांव में ही रहते हैं, तो उन्हें भी अकेले परेशानी होती है। बस 1-2 दिन में चले जाएंगे। सरोज दीदी, मेरे पास भी कोई ऐसा काम नहीं है जिससे मैं घर का खर्चा निकाल सकूं। अगर आप गांव जा रहे हो तो क्या मैं दाल चावल बेचने का काम शुरू कर दूं? बहुत परेशानी चल रही है, घर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूं। हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या परेशानी है? मैं तुम्हें सब समझा दूंगी और ठेला और बर्तन खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। पर सरोज दीदी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको। अरे तो पैसे किसने मांगे हैं? तुम आराम से अपना काम शुरू कर लो, उसके बाद जब थोड़ी कमाई होने लगे तब हम इस बारे में बात कर लेंगे। सरोज पूनम की बहुत मदद करती है और पूनम दाल चावल का ठेला लगाने लगती है। सरोज गांव जा चुकी थी, पर उसके बंधे हुए ग्राहक अब पूनम के ठेले पर आने लगे थे। इससे पूनम को बहुत फायदा हो गया। पूनम रोजाना सुबह दाल चावल बनाती थी और पूरा दिन ठेले पर दाल चावल बेचती थी। पूनम की कमाई शुरू होने लगी, जिससे घर का खर्च भी निकलने लगा और मोहन की दवाई भी समय पर आ जाती थी। पूनम ने ज्योति को भी फिर से स्कूल में डाल दिया। पूनम दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, इसलिए उसके ठेले पर ग्राहकों की बिक्री बढ़ने लगी थी। सब कुछ ठीक हो गया, पर एक दिन चलो एड़े, चल जल्दी से हफ्ता दे। इस एरिया में बहुत समय से आया नहीं, तो सब आराम से मजे कर रहे हो और दिखाई दे रहा है यहाँ पर सब खूब कमाई कर रहे हैं। भैया, ये कौन है जो इस तरह से ठेले वालों से बात कर रहा है? और ये हफ्ता क्या चीज है? पूनम बहन, ये इस एरिया का गुंडा है। कुछ समय से आ नहीं रहा था। पहले जब सरोज बहन खड़ी होती थी तब वो भी इसे हफ्ता देती थी। ये हर हफ्ते आता है और अपना हफ्ता लेकर चला जाता है, यानी कि हर हफ्ते 2000 रुपए इसको देने पड़ते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। कोई इसके बारे में पुलिस से नहीं कहता? अरे बहन, इस गुंडे से सब डरते हैं। किसकी मजाल कि पुलिस में इसके खिलाफ कोई एक भी शब्द कह दे। अब तुम भी इसे चुपचाप पैसे दे देना, वरना ये तुम्हें यहाँ ठेला नहीं लगाने देगा। नहीं भैया नहीं, अत्याचार सहना और अत्याचारी का साथ देना दोनों ही गलत है। मैं इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकती। मैं इस गुंडे को पैसे नहीं दूंगी। तभी वो गुंडा वहाँ आ जाता है। अरे यहाँ तो पहले सरोज ठेला लगाती थी ना, लगता है तुम उसकी जगह आई हो। चलो, मुझे क्या करना है, चले जल्दी से मेरा हफ्ता दे, मुझे देर हो रही मुझको। मैं कोई हफ्ता नहीं देने वाली। मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें क्यों दूं? जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या कहा? पुलिस बुलाएगी तू? पुलिस? मेरे खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत नहीं कर सकता, समझी? सब मेरे से डरते हैं, समझी? अब देखता हूँ तू यहाँ ठेला कैसे लगाती है। चल हट यहाँ से। अरे छोरो, निकालो इसके गले में से 2000 रुपए। चलो। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
सब लोग जग्गू नाम के उस गुंडे से डरते थे। कोई भी जग्गू के आगे नहीं बोलता था। जग्गू सबसे पैसे लेकर चला जाता है। पूनम बहुत गुस्से में थी। वो सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और जग्गू के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है। उस एरिया में ये सब चल रहा है, इस बात का हमें पहले ही शक था। अगर ये खबर हमें पहले किसी ने दे दी होती ना, तो हम कब का जग्गू को गिरफ्तार कर चुके होते। हम जब भी वहां के ठेले वालों से कुछ भी पूछने के लिए जाते हैं तो कोई भी जग्गू के खिलाफ गवाही नहीं देता, सब डर जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप सचमुच बहुत बहादुर हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम जग्गू को शाम होने से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे मैडम। आप जाइए अब। पूनम की शिकायत पर पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। शाम तक जग्गू के सारे ठिकानों पर पुलिस छापा मारती है। जग्गू और उसके सभी साथियों को पकड़ लिया जाता है। पूनम को अपने पैसे वापस मिल चुके थे। आज सभी ठेले वाले पूनम की बहुत तारीफ कर रहे थे। सभी ठेले वाले बेफिक्र थे क्योंकि पूनम ने उन्हें जग्गू जैसे